नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस भर्ती में पूछे जाने वाले टॉप 50 एमसीक्यू के सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। लगभग इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसने शपथ ली? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाया गया। यानी सीबीसी का जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक किसने लिखा है। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में अवस्थित है। इंडिया हाउस की जो स्थापना है 1905 ईस्वी में किया गया था, और किनके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहले क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। इनमें से बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में। और इसका सही जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, भांगड़ा। अब क्यों नहीं मेल खाता है? तो भांगड़ा कथकली कुचिपुड़ी में भांगड़ा नहीं करता है कि कथकली और कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम है जो शास्त्रीय नृत्य है, और जो भांगड़ा है वो लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा, डफ और धमान आदि भी पंजाब के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसा जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी मानव अधिकार संबंधित भारत का सर्वोच्च संस्था है, और एनएचआरसी की स्थापना जो हुई थी वो 1993 ईस्वी में किया गया था। एनएचआरसी का जो वर्तमान अध्यक्ष है अभी अरुण कुमार मिश्रा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हजरत महल। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है, और इन्होंने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। किसने खोज की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नेक्स्ट है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ। कब अति चालकता उत्पन्न होती है? जब अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब अति चालकता उत्पन्न होती है उस पदार्थ का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग और मान की दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। अगला है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप है जो किस सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह का गायरोस्कोप दिखता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर गायरोस्कोप का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण कैसा होता है? इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण
इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर अगर जाएगा। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तब उसकी पाठ्यांक न्यूनतम होगा यानी 0 होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री या ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पे अधिक यात्री। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए भी और बी भी, माने चौड़ा आधार भी होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। जो लोटनी घर्षण का मान होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा? अगर घूर्णन करती एक गोल मेज है, उसके अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न से क्या सुरक्षित रहेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग बोर्ड का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग बोर्ड का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं लोकसभा अध्यक्ष? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर हो, यानी अगर जब टाई हो जाए, मतदान दोनों पक्ष में बराबर हो जाए तो लोकसभा अपना बहुमत वोटिंग करता है, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं और उसी समय सिर्फ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिला सदस्य थे जिसमें एक मुस्लिम महिला भी सदस्य थे। नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसमें तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था पहली बार। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। इनकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा को अंत किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? किस विद्रोह को? और इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह का वर्णन उपन्यास आनंद मठ में किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिजगी है क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित को सिजगी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर की लवणता जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? सिवाय सही है। तो आंसर हो जाएगा कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये सही नहीं है। जबकि नर्मदा नदी से संबंधित क्या क्या सही है? तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ये तीनों नर्मदा नदी से संबंधित सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? यानी सबसे ज़्यादा है तो किस प्रकार के वन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ सर्वाधिक भारत में है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को नेशनल कैपिटल के दर्जा दिया गया। अगला है माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश की देन है दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट है कृषि उपज कल्याण न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज कल्याण न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया में। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है। शोल्डर, और इसमें मिश्रण रहता है एसएन प्लस पीवी का, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन और लेड का, एसएन प्लस पीवी का। अगला प्रश्न है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन का मिश्रण रहता है अश्रु गैस, किसका, क्लोरीन का। नेक्स्ट है सिरका यानी बिगेनर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल का। सिरका जो है वो किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट है घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परागकण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, हक बिंदु। कौन सा, तो हक बिंदु। किसी एथलीट को तत्कालीन ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। किसी खिलाड़ी को या एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा की जरूरत है तो क्या देना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। इसलिए कभी कभी देखते हैं वो केला वगैरह खाते रहते हैं खिलाड़ी खेल के मैदान के आसपास। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवट्टु ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो अवट्टु ग्रंथि से। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। कौन सा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, यानी दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 46वां नंबर प्रश्न कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन से। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, तो पर्यटन से। और आज का प्रश्न है कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी, और इसका शुरुआत में बताया गया है आंसर। आप इसे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।